अरे कितनी चमचागिरी भाई है, कुछ तो यार शांत हो जाओ। इन्होंने कहा मैं भी मोदी जी को जानता हूं 30 साल से, तो मैं भी मोदी जी को 30 साल से जानता हूं, और वो उनको इतनी ये पसंद नहीं है जितनी हुई आज। और इसीलिए आप आज मेरी समझ में आया कि आज तक मोदी जी ने जो उन्हें भाषण अच्छा लगता है उसकी ट्वीट करके तारीफ करते हैं, लेकिन शिवराज जी की तारीफ आज तक नहीं की उन्होंने, जबकि इतना लंबा चौड़ा ये भाषण देते हैं। उनके आज कम से कम 200 बार उन्होंने नाम लिया होगा, और ऐसा कर दिया कि 2014 के पहले इस देश में कुछ हुए नहीं था, न बिजली खंबे थे, न बिजली थी, कुछ प्रगति हुई नहीं थी, न रेल थे, न माननीय मोदी जी ने, उसके पहले तो कुछ था ही नहीं देश में। देखो सिर्फ सड़क, जंगल, नदियां थी। फिर जब 14 में मोदी जी आए तब आपका कभी घर बना होगा, आपके लोगों के बच्चों को नौकरियां मिली होंगी, इसके पहले तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं। यानी देवगौड़ा जी भी सुनते रहे कि वो भी 1 साल प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं। अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं हुआ, बस सब 2014 के बाद ही हुआ। कमाल है। शिवराज जी ने भी आज क्या भाषण दिया, आप लोग तालियां बजा रहे, अरे कुछ तो समझाओ। अरे मुझे तो याद है कि 10 रुपए भी बढ़ते थे, तो आप मंत्री जो बाद में हमारी बहन जी हैं, आपको याद होगा स्मृति ईरानी जी, बहुत लोग सड़क पर सिलेंडर लेके बैठ जाते थे, क्या क्या तमाशा नहीं करते थे। वो आपदा में अवसर नहीं था, वो तो सिर्फ दाम बढ़ते थे। आज तो संकट है। उन्होंने कहा झंडा लहराते हुए एक फोन पे जो है जहाज निकल गया, तो 2 ही शिप निकले हैं, 22 शिप अभी अटके हुए हैं। 80 साल बाद अचानक की नौबत कैसे आई? इतने इस देश में प्रधानमंत्री हुए, किसी के जमाने में नहीं अटके, चाहे नेहरू जी हो, चाहे उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा जी हो, और चाहे जो है आपके देवगौड़ा जी जा रहे हैं, इनके जमाने में चंद्रशेखर जी नीरज यहाँ बैठे हैं, इनके पिता बेस्ट रिलेशन ईरान से थे, सबसे हमारे अच्छे थे, इजराइल से भी अच्छे थे, ईरान से भी अच्छे थे, अमेरिका से भी अच्छे थे, रूस से भी अच्छे थे। दैट इंडिया इज ए मदरलैंड एंड इजराइल इज ए फादरलैंड। इसका मतलब क्या है? वो अमेरिका में बैठे भारतीयों को नहीं समझ में आ रहा। और वो विजेंद्र सिंह, आपके लोकसभा बीजेपी में लोकसभा सदस्य विजेंद्र सिंह जी, अब नहीं है बीजेपी में, उनका हरियाणा में भाषण हुआ अभी, वो भाषण आपने सुना, वो सब सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। उन्होंने गांव के लोगों की सभा थी बहुत बड़ी, उसमें कहा कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि बापू तेरा इजराइल है, मदरलैंड मातृ शक्ति तो हम है, और बापू इजराइल। ये यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए? हम बस 2 कुटुंबकम के व्यक्ति थे, हम सबके पूर्वज और पुरखे थे। भारतीय ऋषि, भारतीय संत, महात्मा वो पूर्वज थे। यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए और बाप हो गए? इसका अर्थ क्या? ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। हमारा मेजर एक्सपेंडिचर आर्मी पे है, लेकिन पिछले युद्ध में आपने देखा कि 1 इंच भी मूवमेंट जो है आर्मी का नहीं हुआ। सारा युद्ध आसमान में लड़ाई कर, सारा युद्ध जो है आज जो चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, सिर्फ आसमान का युद्ध था, मिसाइल्स का युद्ध था, ड्रोन का युद्ध था। और इसी तरह जो है आज इजराइल और अमेरिका का जो ईरान में चल रहा, वो भी मिसाइल्स का युद्ध है, ड्रोन का युद्ध है। तो स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, हमें अब फोकस वहां करना पड़ेगा, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा था मैं 3 दिन में वार खत्म कर दूंगा, आज 18 दिन हो गए, कर पाए? क्योंकि ईरान का जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था इतना बड़ा था कि आज तक वो लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें भी अपनी रणनीति ढंग से सोचनी पड़ेगी कि हम जो पैसा दे रहे हैं अतिरिक्त जो है बजट के प्रावधानों में, तो हम उसको खर्च कहाँ पे करें? मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम और उसके साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इन्होंने कल कहा था कि रिसर्च डेवलपमेंट R&D पे खर्च होना चाहिए, तो मैं भी इस बात का समर्थन हूँ कि उसको करना चाहिए। दूसरी ये है कि जैसे चीन ने PL-15 और PL-18 अब डेवलप किए उनकी मिसाइल। अगर PL-18 मिसाइल तो इतनी खतरनाक है कि उसके बाद छोड़ने के बाद मैनुअल कंट्रोल ही नहीं उस पर रहता, कहाँ चली जाए। तो आपको इस मुकाबले के लिए तैयार रहने के लिए क्या स्ट्रेटजी है, कैसे डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय उस पर कर रहा है, ये बहुत जरूरी है कि वित्त मंत्री जी उसको